हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमजे स्टडी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको असेसमेंट फॉर लर्निंग के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपकी फर्स्ट यूनिट है, इसके अंदर आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका असेसमेंट, मेजरमेंट, इवेल्युएशन और एग्जामिनेशन वाला टॉपिक है। इन सभी का आपने मीनिंग भी पढ़ना है, इनकी इंपॉर्टेंस भी पढ़नी है, इनके प्रिंसिपल्स भी, और सबसे मेन बात, इन चारों के अंदर आपने डिफरेंस जरूर पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन में कई बार ये दे देता है कि असेसमेंट क्या होती है या इसके प्रिंसिपल बताओ, और बाद में इसका डिफरेंस भी पूछ लेता है या फिर 4 मार्क्स में भी डाल देता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से बनेगा अगर आप इसमें डिफरेंस भी कर लेते हो तो ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। उसके बाद है टीचर एज अ फैसिलिटेटर इन असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी एक टीचर जो होता है वो कैसे सुविधा के रूप में आपकी आंकलन में मदद कर सकता है सीखने में। तो ये क्वेश्चन भी जो है कई बार एग्जाम में आ चुका है और चांसेस है कि अब की बार भी पेपर में आ जाए। तो इस क्वेश्चन को भी आपने अच्छे से पढ़ लेना है। तो ये जो दोनों ही टॉपिक हैं, आपका क्वेश्चन किसी भी तरीके से बना सकता है, जैसे असेसमेंट के ऊपर भी, अकेला इवैल्यूएशन के ऊपर भी बना देगा, या फिर हम अकेला मेजरमेंट के ऊपर भी। तो आपने ये चारों ही जो टॉपिक हैं ये अच्छे से तैयार करने हैं, और ये टीचर फैसिलिटेटर के रूप में भी आपने पढ़ना है, इसके बारे में भी। ये भी आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा बन जाएगा। उसके बाद हमारी आती है सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट में आपके टूल्स हैं इवैल्यूएशन के, यानी जो मूल्यांकन के टूल्स होंगे उसके अंदर आ जाते हैं आपका ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, क्वेश्चनरी, रेटिंग स्केल, चेकलिस्ट एंड क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। ये सारी चीज़ें आपने पढ़नी है, क्योंकि किसी के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। मैंने पिछली बार जो पेपर देखे हैं उनमें कहीं में ऑब्जर्वेशन आ गया, किसी में क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड आ गया, या किसी में रेटिंग स्केल आ गया। मतलब किसी भी टॉपिक के ऊपर यहाँ पर क्वेश्चन डाल देते हैं, और इनमें से कई बार 4 मार्क्स में भी आ जाते हैं। तो आपने ये छोड़ना नहीं है, अच्छे से इसको तैयार करना है। उसके बाद है अचीवमेंट टेस्ट, यानी उपलब्धि परीक्षण जो होता है उसके बारे में आपने डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद आ गया सेल्फ असेसमेंट, यानी स्वयं का आंकलन और फीडबैक। तो ये भी टॉपिक आप इसको रीड आउट करना है। उसके बाद आती है हमारी थर्ड यूनिट। इसमें आपका जैसे सेमेस्टर सिस्टम, ग्रेडिंग सिस्टम, क्रेडिट सिस्टम, ये जो सिस्टम है इनको आपने अच्छे से पढ़ना है, मतलब डिटेल में, यानी जैसे आप 16 मार्क्स का क्वेश्चन तैयार करोगे ना, उस हिसाब से इनको पढ़ना है। उसके बाद है ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम, क्वेश्चन बैंक, ओपन बुक सिस्टम। इनमें से भी मैंने क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखे हैं। उसके बाद है डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग फॉर क्वांटिटेटिव असेसमेंट, यानी गुणात्मक आंकलन के लिए निदानात्मक और उपचारात्मक जो शिक्षण होता है उसके बारे में बताना। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो जो मैंने ये क्वेश्चन बनाए ना, ये बिल्कुल छांट के बनाए हैं कि जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं। उसके बाद आती है हमारी फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट के अंदर देखो मोस्टली आपका स्टैट दिया हुआ है। अगर आप स्टैटिक्स अच्छे से कर लेते हो, यानी सम वगैरह आपके अच्छे से हैं, उसकी नॉलेज है आपको, वो आप अच्छे से निकाल लेते हो, तो दी बेस्ट है। क्योंकि अगर आप वहाँ पर सम करोगे तो आपको उसके फुल मार्क्स भी मिलेंगे और उसमें टाइम भी कम लगता है। और दूसरा, अगर आप थ्योरिकल मान लो आप सम नहीं कर सकते तो आप थ्योरेटिकल पार्ट जरूर कर लो, उसको मत छोड़ना। इसमें मैंने जो क्वेश्चन बनाए हैं इसमें 2 मैंने थ्योरेटिकल डाले हैं और 2-3 मैंने स्टैट के डाले हैं। ठीक है, अगर आपका मन ये है कि मैं सिर्फ स्टैट करूँगी तो आप थ्योरेटिकल छोड़ सकते हो। स्टैट के इसके अंदर कई पोर्शन है, जैसे मीन, मीडियन, मोड का हो गया, कोरिलेशन हो गया, एसडी, क्यूडी, ये हो गया। तो आप स्टैट में ये सारी चीज़ें कर सकते हो। और दूसरा, अगर आपको थ्योरी करनी है तो थ्योरी के भी कई पार्ट दिए हुए हैं। मैंने इसमें सारे नहीं लिखे, 2 ही पार्ट लिखे हैं, लेकिन अगर आप स्टैट छोड़ते हो तो थ्योरी का सारा पार्ट आपको करना पड़ेगा। जैसे मैंने इसमें इंक्लूड किया स्टैटिक्स इन एजुकेशन असेसमेंट। ये तो इम्पोर्टेंट है ही, इसका मीनिंग, नीड और इम्पोर्टेंस आपने लिखनी है कि सांख्यिकी क्या होती है। उसके बाद मीन, मीडियन, मोड आ गया। ये वैसे तो ईजी है, अगर कोई कर सकता है तो ये स्टैट के अंदर आ जाता है। मीन, मीडियन, मोड का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखा जा चुका है। उसके बाद कोरिलेशन, आपके जो सिलेबस में है वो स्पीयरमैन का रैंक डिफरेंस मेथड है। ये आप अगर आपकी जो स्टैट है वो अच्छी है तो आप इसको कर सकते हो। उसके बाद है स्केल्स ऑफ मेजरमेंट, ये आपकी थ्योरी में आ जाता है, तो ये भी क्वेश्चन आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये थे आज के हमारे जो क्वेश्चन हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर इनमें से आप सभी क्वेश्चन कर लेते हो तो आपके जो 16 मार्क्स के क्वेश्चन हैं वो अच्छे से अटैम्प्ट हो जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो।